अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश के कई शहरों में आज भी भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, लगातार यहां पर भारी बारिश की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। आईएमडी ने देश के कई शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के अधिकांश जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऊना, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये तमाम अनुमान लगाए गए हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में बारिश में अब तक 110 लोगों की जान चली गई है। बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़ में अब तक 1220 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 35 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। तो लगातार स्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके की बनी हुई है। तमाम लोग जो है वो मरे हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो बर्बाद हो गए, बिजली परियोजनाएं जो है वो ठप बताई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो रखा है। और अब मौसम विभाग की ओर से फिर से चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले दिनों में मौसम बिगड़ने वाला है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ सोनल से मौजूद हैं। विशाल, किस तरीके की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है? मौसम विभाग की ओर से वापस अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आने वाले समय में और तेज बारिश होने वाली है और भयानक बारिश होने वाली है। इसको लेकर के सरकार की तैयारियां। हिमाचल में एक बार फिर से जो है आपका मौसम जो है दोबारा से एक्टिव होने लगा है। और आपको बता दें कि सोलन, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर यहाँ पर जो है वो अब आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही जहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आप मौसम को देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय सोलन में भी फिलहाल जो है वो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में जो प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी की हुई है। और जो तैयारियां हैं आजकल जो है अमूमन, क्योंकि मैं आपको बता दूं आयुष की कम से कम जो है जून महीने में जहां पर मानसून के कारण जो है काफी नुकसान हुआ था, वहीं जुलाई में ये धीरे धीरे धीमा पड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जैसे प्रशासन की तैयारियों की बात आए तो प्रशासन ने नदी नालों के पास जाने से मना किया हुआ है। और जहां पर भी लैंडस्लाइड होता है वहां पर जेसीबी मशीनें वगैरह या पोकलैंड मशीनें वगैरह वहां पर रखी हुई है। और जगह जगह जो है पुलिस बल भी है तैनात किया हुआ है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड होता है। जी आयुष। विशाल, इसी के साथ साथ किस तरीके की तैयारियां जो है वो सरकार की ओर से देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आ रही हैं, पर्यटक वहां पर ज्यादातर पहुंच रहे हैं। उन पर्यटकों को लेकर के किस तरीके के इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किए गए? बिल्कुल आयुष, जो है इस समय खासकर पर्यटकों की बात करें, क्योंकि एक तो पर्यटकों का आना यहाँ पर काफी कम हो चुका है। क्योंकि जब से ये बारिश का दौर चला है और यहाँ पर बारिश ने कहर बरसाना शुरू किया है, तब से यहाँ पर जो होटल की ऑक्यूपेंसी है वो भी मात्र 50% के करीब रह गई है। ऐसे में चिंता टूरिज्म की भी है और जो टूरिज्म के साथ साथ जो लोग आ रहे हैं उनको बचाने की भी है। ऐसे में पुलिस जो है बार बार उन जगहों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर लैंडस्लाइड होता है। पुलिस बल वहां पर तैयार रखे गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार हिमाचल सरकार ने कई जगह जो आपदा मित्र है, यानी कुछ जो वॉलंटियर्स है वो भी रखे हुए हैं और वो लोगों को बार बार सचेत कर रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर जो है लैंडस्लाइड होता है। और ऐसे में एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो कम से कम पहाड़ी की तरफ अगर आप ड्राइवर हैं या आपके साथ जो बैठे हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें कि कहीं ऊपर से अचानक एकदम से कोई मलबा या पत्थर ना आ जाए। इसको लेकर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और प्रशासन ने जगह जगह जहाँ नदी नाले उफान पर है वहां पर भी इनकी तैनाती की हुई है। साथ ही जो बोर्ड है वो भी लगा दिए गए हैं, साइन बोर्ड वगैरह, कि यहाँ पर जो है आप नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि अचानक से जलस्तर बढ़ रहा है और उसके कारण कोई अप्रिय घटना हो सकती है। विशाल, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो आम नागरिकों के लिए जारी की गई है? इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस के क्या कुछ हाल है वहां पर? बिल्कुल, जो जहां तक एडवाइजरी की बात करें तो एडवाइजरी तो इस समय कम से कम यही दी जा रही है कि जो अब नदी नाले हैं उनके पास ना जाए। और आप जो है जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, या फिर अगर आप जाते भी हैं तो ऐसी जगह है, क्योंकि ये चिन्हित स्थान अक्सर ज्यादातर हैं कि जहां पर लैंडस्लाइड बार बार हो रहा है। ऐसे बहुत कम स्थान है कि जहां पर अचानक से लैंडस्लाइड हो रहा है। हाँ, जून के महीने में ऐसा जरूर रहा था, लेकिन अब जैसे मानसून कम हो गया है तो मानसून जो कमजोर पड़ने के कारण अब फिलहाल इतनी ज्यादा जो है कहर नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल कॉलेजेस है वो बिल्कुल फिलहाल पूरी तरह से लगे हुए हैं, लेकिन जो मंडी का एरिया है वहां पर जो चिंताएं हैं अभी भी बढ़ी हुई है। जो कई जगह स्कूल और जो कॉलेज है वहां पर मलबा आ गया था। ऐसे में दूसरी जगह जो शिफ्ट करके है इन जगहों को चलाया जा रहा है। जी विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपने देखा किस तरीके की स्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अब हिमाचल प्रदेश से आपको